चुनाव सर पर हैं। खींचतानी, आया राम गया राम, आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। कहीं किसी पार्टी को फायदा है तो किसी पार्टी को साम दाम दंड भेद सबका जोर लगाना पड़ रहा है और सब पब्लिक के सामने हो रहा है। असली फायदा नुकसान तो पब्लिक को ही बताना है। त्यामुळे ही महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची लढाई आहे, स्वाभिमानाची लढाई आहे। चुनावी मुकाबले में अलट पलट की बड़ी महिमा है। कब कौन किधर पलटी मार दे कोई नहीं जानता। आया राम गया राम 24 की जंग का बड़ा हथियार बन चुका है। पलटी मारों की कड़ी में पूर्व बॉक्सर विजेंद्र अव्वल चल रहे हैं। उन्होंने चुनावी रिंग में मुक्का भिड़ाया तो बीजेपी की तरफ, लेकिन जबरदस्त पंच जड़ दिया कांग्रेस को। अब भला कांग्रेस को क्या पता था कि अपना ही पहलवान अपने को ही पटखनी दे देगा। बात दरअसल यूं है भाई कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह अब बीजेपी की रिंग में आ चुके हैं। उन्होंने कमल का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके और राहुल गांधी के डरो मत नारे को जोर शोर से चलाने वाले पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह बुधवार को बीजेपी में आने से 24 घंटे पहले तक अपने कर कमलों से कांग्रेस की माला जप रहे थे। अब बीजेपी में हैं और अपने इस कदम को घर वापसी बता रहे हैं। आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है, गुड टू बी बैक। यानी विजेंद्र ने पहले तो कांग्रेस को मुगालते में रखा और अब बीजेपी के अखाड़े से कांग्रेस को पंच जड़ रहे हैं। राम राम। अपने हरियाणवी मुक्केबाज को लगता है कि बीजेपी खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो देती है, सर आंखों पर बिठाकर रखती है। अब खिलाड़ियों की कौन कितनी इज्जत करता है विजेंद्र बाबू, ये तो पब्लिक जानती है। लेकिन इधर पावर हाउस, पवार हाउस की इज्जत दांव पर है, क्योंकि इस बार पवार फैमिली की ननद भौजाई एक दूसरे के खिलाफ चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। त्यामुळे ही महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची लढाई आहे, स्वाभिमानाची लढाई आहे। बात यह है जनाब कि महाराष्ट्र की बारामती सीट शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच युद्ध का मैदान बन गई है, क्योंकि यहां से पवार की बेटी और 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले को अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ललकार रही हैं। तसा होणार नाही, तसा होणार नाही। तो साहिबान, इस लड़ाई में कोई जीते कोई हारे, नंद भाभी की लड़ाई से बारामती को जरूर पूरे देश में प्रसिद्धि मिल गई है, क्योंकि पवार हाउस के दोनों धड़ों ने चुनावी जंग को घर की प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। साह की एक लड़ाई यहां भी चल रही है। साहिबान कद्रदान भाईजान, यहां हुआ ये है कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर कुछ ऐसा बोल दिया जो बीजेपी के लिए नीम चढ़ा करेला बन गया। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर इस टिप्पणी से कंगना का भगवा मन लाल पीला हो गया। मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना ने सुरजेवाला को ऐसा घेरा कि वो चारों खाने चित हैं। कंगना ने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को नफरत की दुकान बताते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सुरजेवाला के बयान की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब सुरजेवाला और हेमा की इस लड़ाई में कंगना का क्या काम? हाँ, मगर खुद को महिलाओं की साख की पहरेदार मानने वाली कंगना को क्या मालूम नहीं कि पब्लिक को सब पता है।
बात साख और प्रतिष्ठा की है तो इधर बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी की माने तो दागदार नेता बीजेपी में आते हैं और आते ही उनके दाग मिट जाते हैं, वो क्लीन चिट पा लेते हैं। यानी टीएमसी और कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी को दाग अच्छे लगते हैं, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी भूल गई कि हेमा, जया, रेखा और सुषमा ने अगर बीजेपी वॉशिंग पाउडर को अपना लिया तो दांव उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।